हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूजी सेमेस्टर 3 2023-27 के लिए मेजर फॉर हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो चलिए पहले मैं आपको सिलेबस ही दिखा देती हूँ, जिससे आपको भी पता चल जाए कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। और इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी सारे यूनिट से। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए हम सिलेबस को देखते हैं। तो देखिए, यह है सेमेस्टर 3 मेजर हिंदी का सिलेबस। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है सेमेस्टर 3 मेजर कोर्स 4 हिंदी तथा साहित्य, कहानी एवं उपन्यास हमें हिंदी में पढ़ना है। और देखिए इकाई 1 में क्या दिया हुआ है। इकाई मतलब होता है कि यूनिट 1। इकाई 1 में दिया हुआ है हिंदी कहानी एवं हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। और इकाई 2 में दिया गया है निर्धारित उपन्यास। पहला है कितने पाकिस्तान कमलेश्वर, दूसरा है मानस का हंस अमृतलाल नागर। और इकाई 3 में दिया गया है निर्धारित कहानियाँ दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद, दूसरा है परिंदे। परिंदे को जो लेखक है वो कौन है, निर्मल वर्मा। और तीसरा है उसने कहा था चंद्रधन शर्मा गुलेरी। और चौथा है कोसी का घटवार शेखर जोशी। आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा और मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ इनसे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए यूनिट 1 में क्या था, हिंदी कहानी एवं हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है हिंदी कहानी के उद्भव और विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है हिंदी उपन्यास का विकास भारतीय समाज के परिवर्तन का दर्पण कैसे है, विस्तार से समझाइए। और यूनिट 1 से तीसरा क्वेश्चन है प्रेमचंद को हिंदी कथा साहित्य का जनक क्यों कहा जाता है, उनके योगदान पर चर्चा कीजिए। चौथा है आधुनिक हिंदी कहानी की विशेषताओं का प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। पांचवा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी उपन्यासों में आए परिवर्तन और नव प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन है हिंदी कथा साहित्य और यथार्थवाद और आदर्शवाद के संघर्ष का विवेचना कीजिए। सातवां है समाज और राजनीति के संदर्भ में हिंदी उपन्यासों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो यूनिट 1 में 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अब हम देखेंगे यूनिट 2 और इसमें देखेंगे कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए यूनिट 2 में है निर्धारित उपन्यास। इसमें क्वेश्चन है कितने पाकिस्तान उपन्यास को विभाजन की त्रासदी और मानवता के दृष्टिकोण से विवेचित कीजिए। 9वां क्वेश्चन है कमलेश्वर के कितने पाकिस्तान में इतिहास, राजनीतिक और मानवीय संवेदनाओं का समन्वय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कितने पाकिस्तान में धर्म और सत्ता में टकराव को कैसे प्रस्तुत किया गया है, विस्तार से लिखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है अमृतलाल नागर ने मानस का हंस उपन्यास को तुलसीदास के जीवन और शक्ति आंदोलन के संदर्भ में समझाइए। और 12 नंबर क्वेश्चन है मानस का हंस में समाज, धर्म और संस्कृति का सामंजस्यपूर्ण चित्रण कीजिए। अगर आप इन पूरे क्वेश्चन का तैयारी कर लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है तुलसीदास के चरित्र के माध्यम से अमृतलाल नागर के मानवता और आध्यात्मिकता को कैसे प्रस्तुत किया है। 14 नंबर क्वेश्चन है कितने पाकिस्तान और मानस का हंस की विषय वस्तु और शैलीगत विशेषताओं की तुलना कीजिए। तो ये था यूनिट 2 से क्वेश्चन। अब हम देखेंगे यूनिट 3 में क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो यूनिट 3 है निर्धारित कहानियाँ। 15 नंबर क्वेश्चन है प्रेमचंद की कहानी दुनिया का अनमोल रतन है, नैतिकता और मानवता के आदर्शों का चित्रण कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी के अकेलेपन और आधुनिक जीवन की निस्सारता पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी किसने कहा था में प्रेम और कर्तव्य निष्ठा का मार्मिक चित्रण कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है शेखर जोशी की कहानी कोसी का पटवार में श्रमिक जीवन और वर्ग संघर्ष का यथार्थ चित्रण कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है भीष्म कहानी की कहानी चीफ की दावत में सामाजिक विषमता और वर्ग भेद का यथार्थ प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम में लोक जीवन, संवेदना और नैतिक मूल्यों का चित्रण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है अज्ञेय की कहानी सरंदा में आधुनिक मनुष्य की अस्तित्वगत पीड़ा का विवेचना कीजिए।
और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। कमलेश्वर की कहानी, दिल्ली में एक मौत में शहरी जीवन की संवेदनहीनता और नैतिक पतन का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको SKMU से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप बता देना कि आपको किस सब्जेक्ट, आपका मेजर सब्जेक्ट क्या है और आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट।